मैं कुमार मंगलम रणवीर न्यूज़ 24 नवतपुर से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बातचीत की कड़ी में मेरे साथ हैं प्रोफेसर वीना अमृत, जो कि दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हैं, साहित्य अनुरागी हैं एवं आयाम संस्था की सचिव हैं। मैम, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैम, आप आयाम की सचिव हैं, तो आयाम क्या है, इसका गठन कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? आयाम एक ऐसी संस्था है, मेरे ख्याल से जो बिहारवासी हैं या बिहार के बाहर भी थोड़ा बहुत आयाम के बारे में जानते हैं। फिर भी मैं आयाम के बारे में बता दूं कि इसकी संस्थापिका पद्मश्री उषा किरण खान हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने इसकी स्थापना 2015 में, जुलाई महीने के 2015 में उन्होंने किया था। वह इस संस्था को बनाते के समय, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यह देश की, मेरे ख्याल से ये एकमात्र स्त्रियों की संस्था है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हालांकि एक दो ऐसी हैं जो स्त्रियों के द्वारा संस्था बनाई गई हैं, और ये रजिस्टर्ड संस्था है। और जहाँ तक इसके उद्देश्य की बात है, तो पद्मश्री उषा किरण खान ने उन स्त्रियों के लिए सोचा जिनका ध्यान ज़्यादातर लोगों को नहीं जाता। मंच पर हमारी स्त्रियां बैठती हैं लेकिन बहुत कम हैं उनके लिए। लेकिन वे स्त्रियां जो प्रतिभाशील हैं, जो लिखती हैं, जो पढ़ती हैं, जो गुणती हैं, किंतु उनकी प्रतिभा जो है वह बिल्कुल ही गौण है। क्यों गौण है? क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर अपने घरेलू कामों में उलझी रहती हैं और इतना अपने जिम्मेदारियों के प्रति निर्वहन में लगी रहती हैं कि उनको लिखने पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो इसको लांघ के आगे बढ़ती भी हैं तो उनको एक ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर वो कुछ बोल सके, जो भी वो लिखती पढ़ती हैं। दीदी इसी विचार को लेके आगे बढ़ी और उन्होंने आयाम की स्थापना की, ताकि महिलाओं को एक स्वर मिल सके। इसीलिए इसका नाम आयाम साहित्य का स्त्री स्वर है। यहाँ पर स्त्रियों को अभिव्यक्त करने का एक ऐसा मंच दिया गया जहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, कम जाने या ज़्यादा जाने, और ये भी मंशा नहीं रही कि वो कितना अच्छा लिखती हैं या कितना नामी गिरामी है। जो थोड़ी बहुत उनमें क्षमताएं थी, तो कम से कम अभिव्यक्ति की उनको स्वतंत्रता मिले। तो ये कहाँ से मिलेगी? बड़ा मंच तो कोई नहीं देता, किसी को नहीं देता, और महिलाओं की तो बात ही अलग है। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे स्त्रियाँ अपने को अभिव्यक्त कर पाती हैं, और आज ये स्थिति है। और इसका उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य को मुझे जहाँ तक लगता है, ये अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है। क्योंकि वे स्त्रियाँ जो घरेलू स्त्रियाँ थी, वो इस मंच पे आके आज लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, किताब लिख रही हैं, मंच पर इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बोलती हैं कि आश्चर्य लगता है कि यही वो स्त्रियां हैं जो क्या घर के चार दीवारी में कैद थीं। तो आयाम का यही उद्देश्य है, गठन भी यही सोच के किया गया था। और आज ये कहने में मुझे ज़रा भी गुरेज नहीं है कि आयाम जो है वो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और स्त्रियां इससे जुड़ रही हैं, रचनाशीलता उनकी बढ़ रही है, एक समाज में भागीदारी हो रही है, और वो अब मंचों पर बैठ रही हैं जहाँ पर ये था कि दाल में नमक के बराबर ही दिखती हैं, तो अब वो पूरी दाल बनने के कगार पे हैं। आयाम पटना के स्त्री रचनाकारों के लिए प्राणवायु है। इससे जुड़े कार्य और गतिविधियों को साझा करें। जी, ये जब से इसका गठन हुआ है तो लगातार कार्यक्रम इसके होते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साहित्य से ही सिमट के नहीं रहा। आयाम में बहुत साहित्य और संस्कृति, क्योंकि साहित्य बिना संस्कृति के, और संस्कृति एकदम विशुद्ध रूप से अगर हम कहें कि एकदम साहित्यिक है, ऐसी भी नहीं है, ये सांस्कृतिक भी है। और ये समय समय पर जो लोग आयाम से जुड़े हुए हैं या जो जिनकी सद्भावना है आयाम के प्रति, वो जानते हैं कि यह कार्यक्रम जो है, साल में 2 कार्यक्रम आयाम का बहुत ही एक महोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसे हमारा वार्षिकोत्सव होता है, जो गठन हुआ था, तो वही 20 से लेकर 24 के बीच में हमारा जो है मनाया जाता है वार्षिकोत्सव। उसमें पूरे देश से
हम साहित्यकारों को बुलाते हैं और भारी मात्रा में आलोचक, साहित्यकार, कवि, शोध छात्र वगैरह वगैरह जुटते हैं। एक तरह का एक मेला लगता है अगर सच कहें तो वह जो आयोजन होता है वह हमारा बृहत रूप से होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। पहले तो 1 दिवसीय होता था, लेकिन अब इसको हम लोगों ने 2 दिवसीय मनाना हम लोग शुरू कर दिए हैं। एक दिन टोटल हमारा साहित्य का होता है, दूसरा दिन हमारा सांस्कृतिक होता है। और एक बात और जो उल्लेखनीय है, मैं ये बताना चाहूँगी कि यह जो हमारी संस्था है वह पुरुषों से बिल्कुल परहेज नहीं करती। अब स्त्री का स्वर है तो इसलिए ऐसा लोग को लगता है कि अच्छा पुरुष के ऐसा भागीदारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो सिर्फ सदस्य नहीं बन सकते, अदरवाइज मंच पे भी आप देखिएगा पुरुष दिखेंगे, आप देखेंगे कि ऑडियंस के रूप में भी पुरुष हैं, हमारे पूरे कार्यक्रम में भी पुरुष होते हैं। तो हम लोग सब कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि पुरुषों की भांति की स्त्रियों को चलो कोई महत्व नहीं दिए, हम ही आगे रहे। हम लोग नहीं, हम लोग बराबर चलने में विश्वास करते हैं, ना आगे न पीछे। लोक कथाकार पद्मश्री उषा किरण खान जी इसकी संरक्षिका रही है, तो आज वह नहीं है, उनकी कमी को समय पाट पाएगा? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है कि समय पाट पाएगा। वो एक ऐसी चीज़, आयाम की संस्थापिका रहीं, आयाम को उन्होंने बनाया, वो एक अलग चीज़ है। बट हम देखते हैं कि देश विदेश में जो उषा किरण खान का नाम है वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब है। उषा किरण खान बनना संभव नहीं है किसी के लिए, वो अपने आप में पूर्ण थी। अब रही आयाम की बात, उनकी कमी को पाट पाना ये तो असंभव है। उनकी कमी को कभी नहीं पाटा जा सकता। वो तो बस ये ज़रूर है कि उनकी दिव्य शक्ति से, उनकी प्रेरणा से, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, उनके सानिध्य से हमें जो भी ज्ञान मिला, जो भी उनके अनुभव को हम लोगों ने लिया, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ही हैं वो। उस पीड़ा को शायद मैं बता भी नहीं पाऊँगी और बताना भी नहीं चाहूँगी कि जो एक कमी हुई है वह कमी सिर्फ आयाम के लिए ही नहीं, पूरे साहित्य जगत के लिए ये कमी है। इसलिए किसी के लिए संभव नहीं है कि उनकी कमी को कोई पाट पाए, ये असंभव सी बात है। एक छतरी के नीचे विविध मतों के लोगों को लाने में उषा जी सक्षम रही हैं, तो मैम आप बताइएगा कि आज आयाम इस बात को लेकर कितना प्रयासरत है? प्रयासरत होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके छत्र छाया में कहते हैं कि बट वृक्ष के नीचे कुछ भी नहीं पनपता, लेकिन वो ऐसी बट वृक्ष थी कि हम लोग सब उसके अंदर में पनपे हैं। और हम लोग समवयस्क भी नहीं हैं, कोई उम्र दराज हैं, कोई बहुत छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, हम लोग जैसे भी लोग हैं उसमें। तो समवयस्क नहीं होते हुए भी ने जिस तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है, उस ट्रेनिंग में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और आज भी हम लोग एक कार्यक्रम, ऐसे कभी भी अकेले कार्यक्रम नहीं होता, सारे हमारे आयामी हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम के और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का प्रताप है कि हम लोग करते हैं। वो हमेशा हम लोगों के ऊपर होती है। और ये भी सच है कि प्रॉब्लम हर जगह होता है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल संस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में मनमुटाव नहीं होता, वो सब कुछ होता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ हम लोगों को कुछ अच्छा करने की बात होती है, आगे बढ़ने की बात होती है, सब हम लोग सब कुछ भूल के एक दूसरे का हाथ थाम के, बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, अपने जो हमारे समवयस्क हैं उनका प्यार मिलता है, जो हमारे छोटे हैं वो बिल्कुल ही हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संबल है। दिक्कत तो होती है, वो छतरी हट जाए माथे से तो वो तो दिक्कत है, लेकिन हाँ उन्होंने एक मजबूत ज़मीन हमें दिया है। आप आयाम की सचिव हैं, तो सचिव के रूप में कितना चुनौतियां जो है आपके सामने दिखाई देती हैं? चुनौतियाँ तो बहुत हैं,
अगर किसी में चुनौतियाँ ना हो ज़िंदगी में तो फिर जीवन जीने का मज़ा क्या है। तो चुनौतियाँ तो हैं और वो लगभग सच कहूँ तो हर दिन की ये चुनौती है। लेकिन चुनौतियों को जब पार पाई स्त्री तो चुनौतियों को एकदम सहज स्वीकार करती हैं। तो समुद्र तट के नीचे हम समझते हैं कि वो मैंग्रोवर है, जहाँ पे देखते होंगे कि कम ऑक्सीजन में भी वो जीवित रहता है मैंग्रोवर। उसी तरह से स्त्रियां भी हैं। हम लोग बिल्कुल, आप पता नहीं कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं मैंग्रोवर को। अगर देखिएगा तो आप देखिएगा कि उसकी जड़ें जो है ना बिल्कुल पानी में रहती हैं और ऊपर में भी बिल्कुल एक दूसरे से लिपटा हुआ जुटा हुआ वो रहता है। मतलब और उसको आदत है कम ऑक्सीजन में भी रहने की, और उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ और कछुए और जितने भी जीव जंतु हैं ना पनाह पाते हैं, उसी में खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि शायद आयाम वही मैंग्रोवर है, उसकी जो स्त्रियाँ हैं ना वो अलग अलग है, उसमें हम लोग जीते हैं। यहाँ तक अब तो मैंग्रोवर की बात से अलग हट के मैं बताऊँ कि चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौतियाँ बहुत हैं और मुझे लगता है कि हम लोग जैसा मैंने अभी कहा कि हम लोग हमेशा चुनौतियों को स्वीकारते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जीतते भी हैं। तो चुनौतियाँ होने के बावजूद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शायद मैं तो कहूँगी कि इस बार दीदी की अनुपस्थिति में जो आयाम ने इस बार वार्षिकोत्सव किया, ममता कालिया दी से लेके आलोक श्रीवास्तव से लेके बहुत बड़े स्तर पर, ये गीता श्री भी आई थी, बहुत बड़े स्तर पे प्रोग्राम हुआ। और सबसे सुखद बात ये रही कि महामहिम राज्यपाल ने इस आयाम संस्था के कामों को देखते हुए, इसकी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए उन्होंने 5 लाख रुपये दिए आयाम संस्था को। तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये जो चुनौतियाँ जिसकी बात आप कर रही हैं, इसको अगर आप निष्ठावान होके बिल्कुल ही आप आगे बढ़ेंगे और कोई काम करेंगे तो वो सफलीभूत होगा। और इसका उदाहरण अभी का वार्षिकोत्सव है और इतनी बड़ी जो हमारी राशि मिली है हमको, शायद हमेशा हम लोग अब और पंख फैला के और आगे जाएंगे और उस पैसे से हम लोगों को बहुत कुछ करने की योजना है जो कि आने वाले कार्यक्रम में इसको बताया जाएगा। आगामी कार्यक्रम क्या है आयाम से जुड़ा? ये हम लोग दीदी का जन्मदिन 24 अक्टूबर को होता है और हम लोग इसको किरणोत्सव के रूप में हमेशा से मनाते आए हैं। इस बार हम लोग 24 अक्टूबर को फिर से दीदी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने अभी बताया कि माँ महिम ने हम लोगों को 5 लाख रुपए की राशि दी है। तो बोधगया ये मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने वो कहा है कि इस बार दीदी का जन्मोत्सव वो अपने विश्वविद्यालय में मनाएंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है। तो इस बार हम लोग वहीं पे दीदी का जन्मोत्सव एक बड़े स्केल पे हम लोग मनाने जा रहे हैं। अभी कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी, किसको बुलाया जाएगा इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही उस राशि के लिए हम लोगों को की क्या योजना है इसको वहाँ पे हम लोग बताएंगे। बस यही है कि आयाम को सहयोग मिलता रहे, जो मिलता रहा है। एक अभेद्य दीवार है जिसको तोड़ना है, एक अलंघ सीमा है उसको भी फांदना है और शायद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग से आप पूरे आयामी तो हम लोग साथ हैं ही, जो लोग इससे नए नए सदस्य बनना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम ज़रूर दीदी की कमी को तो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि ये दीदी का सपना है और ये दीदी का सपना कभी ख़त्म नहीं होगा और ये ज़रूर आगे जाएगा और उस सपने को हम लोग जीवित रखेंगे। इस सार्थक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार आप।